का सीरीज लेके आए हैं एकदम, जो आपको रिपू जीके में पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा सुन लीजिए गाना। प्यारी मैया याद की रोटी। चलिए दोस्तों, आज का सवाल चलते हैं आपको रिपू जीके में, जो आपको रिपू जीके में पढ़ाया जाएगा। जो मेरे चैनल पर पहले आए हैं, जो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में क्या करें, दोस्तों से अपने साथ जरूर शेयर करें। चलिए पहला प्रश्न पर चलते हैं। इसी से आपको दरोगा पुलिस बनना है तो आपको मेहनत करना है एकदम, जो सरहद पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। जिस चलिए जिसको एनटीपीसी ग्रुप डी भरे हैं, चाहे एसएसजीडी हुआ, एसएससी, चाहे एमटीएस, एलडीसी हुआ, और भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बहुत लाभदायक है। चलिए दोस्तों, आज 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं, जिससे आपको जितना भी पढ़े जो आपका इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और आपके सोल्यूशन भी सही होंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बन गया है? ए में दिया हुआ है 101, बी में दिया है 171, सी में दिया है 104, डी में दिया है 161। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बन गया है? भारत कौन सा देश बन गया है जी? हो जाएगा 161वां देश बन गया है। चलिए अगला। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि पे सबसे ज्यादा सवारी पढ़े होंगे, लोहा में पढ़े होंगे पहले से। इसमें पढ़े होंगे, लोहा में पढ़े होंगे। चलिए बताइए, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है नाव के संलयन पर, कोई नहीं। सी में हो गया नाव के विखंडन पर, डी में हो गया ए और सी। चलिए आप लोग बताइएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन जरूर लेकर आएंगे। आपको रिपू जीके में आपको टॉपिक बाय टॉपिक भी लाया हुआ, जो कंप्यूटर भी लाए थे 200-250 क्वेश्चन, जो आपको एक क्लास में कंप्यूटर, उससे ज्यादा परीक्षा में कोई भी हुआ, उससे ज्यादा परीक्षा में क्वेश्चन पूछ ही नहीं जाता। ये 50 क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में एक क्वेश्चन आने की जरूर संभावना, गारंटी कहते हैं ना, 99% गारंटी देते हैं, 1% जरूर लगेगा, कोई भी एग्जाम दीजिए। चलिए दोस्तों अगला देखिएगा। 2 नंबर का ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें होता है जी? तो नाव के संजय किसमें होगा? सी चलेगा। कौन चलेगा? सी, नाव की विखंडन पर होता है। 3 में करा है मानव शरीर का समान तापमान होता है। ए में है बी में 310 केल्विन, सी में है 98.6 फ़ारेनहाइट, डी में है ऑल करेक्ट। चलिए आप लोग बताइएगा। मानव शरीर का समान तापमान है, फटाफट बताइए। अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए फटाफट। लाइव कलर चालू हो चुका है ना रिपू जीके में, जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मानव शरीर का तापमान है, बताइएगा। 37 डिग्री है, 310 केल्विन, 98.6 फ़ारेनहाइट, या ऑल ऑफ करेक्ट। तो इसका क्या होता है जी? ये भी सही है, 310 केल्विन भी होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट पड़ेगा। थर्मामीटर को किसने खोल किया था? फ़ारेनहाइट ने। इसका करेक्ट कैसे चलेगा? ऑल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा, ऑल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन ए, डी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन के होता है। चलिए बताइएगा आप लोग, बताइएगा। तो मानव मूत्र में कौन सा विटामिन होता है जी? अच्छी कहता है विटामिन सी कहता है, जो खाद्य पदार्थ सबसे ज्यादा सी किसमें पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। विटामिन डी का क्या हो गया? फिर हो गया कैल्सीफेरॉल, हो गया कैल्सीफेरॉल हो गया। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अब विटामिन सी हो गया अस्कॉर्बिक एसिड, हो गया अस्कॉर्बिक एसिड हो गया। विटामिन ए की हो गया रेटिनॉल, हो गया रेटिनॉल हो गया। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो
गाजर में और पालक के साग में, पालक में। विटामिन के की किससे होता है? खून के जमने से क्या करता है? थक्का को मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है विटामिन के। चलिए दोस्तों, आप लोग इसका करें तो क्या जाएगा हमारा मुंह में? तो विटामिन सी चला जाएगा। चलिए पार्ट नंबर 5 चलते हैं। GI टैग किस वर्ष से लागू किया गया है? GI टैग किस वर्ष लागू किया गया है? 1999 दिया हुआ है में, बी में 2004, सी में 1985, डी में 2003। चलिए आप लोग बताइएगा फटाफट फटाफट, आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए बताइएगा फटाफट। किसमें चल जाएगा? 2003 में चल जाएगा। कब जीआई टैग लागू हुआ था? 2003 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। पढ़िएगा, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? चलिए आपको थोड़ा सा सॉन्ग सुनाते हैं। हो। चलिए दोस्तों, इंटरवल खत्म हो। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? नंबर ए में दिया है होन्शु पर, बी में दिया है क्यूशो पर, सी में दिया है शिकोंगो पर, डी में दिया है नन। किस पर है? कौन सा नदी पर है? तो क्यूशो चलेगा। किस चलेगा? क्यूशो पर। चलिए 7 चलिए, मालवी किस पशु की नस्ल है? मालवी होता है जो किस पशु का नस्ल है? भैंस का है, बी में गाय दिया हुआ है, सी में सुअर दिया है, डी में एलिफेंट दिया मतलब हाथी। मालवी किस पशु की नस्ल है? चलिए बताइएगा फटाफट। मालवी किसका नस्ल है? तो गाय के चलेगा। किससे चल जाएगा? काऊ के। किससे चल जाएगा? काऊ हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, जैन धर्म के संभव नाथ कौन से तीर्थकर थे? बताइएगा। पहला ए में पहला हुआ, बी में दूसरा हुआ, सी में तीसरा हुआ, डी में 24वां हुआ। चलिए बताइएगा। संभवनाथ किसमें था जी? तीसरा। कौन सा था? तीसरा था। दूसरा था, पहला था किसका था? ऋषभ देव। ऋषभ देव पहला थे। 24वां थे कौन? महावीर थे। 24वां तो तीसकर कौन थे? महावीर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? बताइएगा। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु दिया है में, बी में लैमार्क, सी में थियोफ्रेटस, डी में जॉनी साल्क। बताइएगा वनस्पति विज्ञान का जनक कौन सा है? कौन है? अरस्तु किसका हो जाएगा? बायोलॉजी ऑफ फादर हो जाएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी हो गया बायोलॉजी का। BIOLOGY हो जाएगा बायोलॉजी हो जाएगा। थियोफ्रेटस किसका हो गया? वनस्पति विज्ञान की। चल जाएगा इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। जॉनी साल किसने को था? पोलियो का टीका के खोज गया था। पोलियो का टीका के खोज गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। पौधों की आयु कैसे पता की जाती है? नंबर ए में जन्म से, नंबर बी में लंबाई से, नंबर सी में समान आकार से, नंबर डी में वृद्धि से। चलिए आप लोग बताइएगा फटाफट। चलिए दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा फटाफट। चलिए आप लोग आंसर दे चुके होंगे, नहीं दिए होंगे हम अभी बताते हैं आप लोग का। तो बता रहे हैं पौधों की आयु कैसे पता की जाती है? जो पौधों की आयु किस तरह देती है? जन्म से, लंबाई से, समान आकार से, क्या होता है? वृद्धियों के बलइयों से। जिससे जो पेड़ होता है इसका जो पेड़ होता है नीचे जमीन में गिर जाता है, रोपा पर पत्ते लगे होते हैं, लीप लगे होते हैं पत्ते। जब इसका जो ये मोटाई होता है इसका, जो इस आकार का होता है, इससे पता चलता है इसका वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या जो शाखा होता है इसका, इसका कहता है वृद्धि के बलइयों से हम लोग क्या होता है पौधों की आयु की पता किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। निम्न में से कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका है?
निम्न में से कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका है? नंबर ए में देखिएगा बैक्टीरिया या जीवाणु, बी में वायरस, विषाणु, सी में यीस्ट, खमीर, डी में माइक्रो प्लाज्मा। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पर रिपू जी के जो पहले शुरू आए हैं, जरूर चैनल नीचे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबा दें, साथ में बेल आइकन दबा, जिससे आपको घंटी वीडियो मिलता रहेगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उससे आपको लोग पढ़ने में आसान रहेगा जो चैनल पर। चलिए दोस्तों बताइएगा, निम्न में से कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका है? तो कौन सा होता है सबसे छोटी कोशिका? किसमें चलेगा? जीवाणु चलेगा, विषाणु हो गया, वायरस हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं हो सकता है? गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं हो सकता है। लाहौर में, बेलगांव में, कराची में कि लखनऊ में? किसमें कहा था गांधी जी ने? कराची में। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है बताइएगा। पहला ऑप्शन दिया है ए में ग्रेट निकोबार, बी में दिया है लघु अंडमान, सी में दिया है कार निकोबार, डी में दिया है लघु निकोबार। दक्षिण जो इंदिरा पॉइंट है कहाँ? साउथ चल जाएगा। दक्षिण इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? साउथ में, भारत का दक्षिणी छोर में है। पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका आंसर कौन चल जाएगा? ग्रेट निकोबार, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये इसमें चलेगा ग्रेट निकोबार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक आर्द्र भूमि किस राज्य की है? भारतीय राज्यों में सर्वाधिक आर्द्र भूमि किस राज्य का है? पहला हो गया ए में चल जाएगा छत्तीसगढ़, बी में हो गया हिमाचल प्रदेश, सी में हो गया गुजरात, डी में हो गया केरल। चलिए बताइएगा आप लोग। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक आर्द्र भूमि किस राज्य की है? तो किसमें से चल जाएगा जी? गुजरात चल जाएगा। केरल में क्या होता है? मसालों का राज्य है। मसालों इसको कहते हैं, केरल को कहते हैं मसालों के राज्य। हिमाचल प्रदेश ये ठंडी चीज है। चलिए सेव ज्यादा होता है हिमाचल प्रदेश तरफ। चलिए 15 चल रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी अनुपात कितना प्रतिशत में है? 52.6%, 31.6%, 68.68%, 62.64%। चलिए बताइएगा आप लोग। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना प्रतिशत में है? कितना है जी? चलिएगा 31.16% करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। मैडम क्यूरी को किस वर्ष नोबेल मिला था? 1903 में मिला था कि 1867 में था कि 1911 में मिला था कि ए तथा सी दोनों जगह? किसमें चलेगा आंसर? ए तथा सी चलेगा करेक्ट आंसर। देखिए 1903 में मिला था केमिस्ट्री में, फिर भौतिकी में मिला था 1900 पहले। चलिए आप लोग बताइएगा। किसमें मिला था? तो 1903 में मिला था भौतिकी में, 1911 में मिला था केमिस्ट्री में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16-17 चलते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, मरकरी है, जुपिटर है कि मार्स है? कौन सा है सौर मंडल सर्वाधिक कक्षीय गति वाला? जगह मरकरी है। सूर्य देखिए इसको सुबह का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, चमकीला ग्रह भी कहते हैं इसको, शुक्र को। चलिए अगला चलते क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। निम्न में से कौन सा जनजाति राजस्थान में पाए जाते हैं? तो राजस्थान पाए जाते हैं सांसी, यहाँ से मुंडा हो गया, झारखंड चल जाएगा, झारखंड मुंडा हो गया। गारो खासी कहाँ चल जाएगा? मेघालय चल जाएगा। मेघालय में गारो खासी जनजाति पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चलेगा। वायरस में शब्द यू का अर्थ होता है? वायरस का यू हो गया, यू हो गया। देखिए कलम दिया है, ऊपर दिया है, अंदर दिया है, अप दिया है, यूनियन दिया है। तब इसका क्या चलेगा? थोड़ा सा अंदर होता है। जब वायरस किसमें होता है? अंदर में होता है।
जीवित कोशिका में वायरस उत्पन्न लेता है, मृत में नहीं होता। दुनिया 20 में दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश में है? यूएस में है कि रूस में है कि चीन में है कि पाकिस्तान में है? पाकिस्तान हो गया, नल्ला हो गया पाकिस्तान। चलिए किसमें है जी? तो रूस में है। भारत कहाँ जाकर लाया था? फ्रांस है, इसलिए रूस में है। क्वेश्चन नंबर 1 चलिएगा। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट कितना है? चलिए महाराष्ट्र में कितना सीट है? तो 19 चलिए। कितना रहेगा? 19। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट कितना है? 19 है। 16 किसका है? बिहार का है। बिहार का है 16 सीट होगा बिहार का। चलिए 22 में चलता है। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला है। नंबर ए में सानिया मिर्जा, बी में महेश भूपति, सी में पीवी सिंधु, डी में विनेश फोगाट। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला है, तो कौन सा जाएगा? महेश भूपति है। निखिल बनर्जी का संबंध है, बताइएगा। निखिल बनर्जी किससे है? तो सितार से हो जाएगा। तबला हो गया, पूरा सनाइक हो गया, बिस्मिल्लाह खां हो गया, बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा शहनाई का। तबला वादक हो गया जहीर खान, कौन हो जाएगा? जाकिर हुसैन हो जाएगा। जाकिर हुसैन हो जाएगा, तबला वादक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 चलता है। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक कब पारित हुआ था? चलिए बताइएगा। बच्चों को कब हुआ था? पारित हुआ था। अनिवार्य शिक्षा विधेयक कब पारित हुआ था? तो 2009 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा 33 फुट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया है? बताइएगा। VVI क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद की 33 फुट की ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो रांची में। पटना में हो गया, गोलघर हो गया, गोलघर हो गया पटना में। दिल्ली में हो गया है लाल किला हो गया दिल्ली में। चलिए अगला चलते हैं 26 का। 40 न्यूटन एक बल है। चलिए यहाँ लिखिएगा कितना है? यह बराबर कितना हो गया? 40 न्यूटन हो गया। बल है, फोर्स बराबर 10 m तक विस्थापित 10 मास हो गया। द्रव्यमान मास बराबर कितना हो गया? मास हो गया 10। विस्थापित करता द्वारा किया गया बल क्या होगा? तो जूल पूछ रहा है, तो जूल बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स गुने क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। तो देखिए जूल बराबर हो जाएगा, जैसे जूल हो गया, जूल बराबर कितना होगा? 40 हो गया। फोर्स कितना? 40 हो गया। मास कितना होगा? 10। 40 जाएंगे 400 हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ये किसका जूल है? तो ऊर्जा होता है। आंसर कौन सा करेक्ट चलिएगा आपका? यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। 27 चलिएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। लड़की किससे लड़की क्या होता है? सुंदर होता है। तो लड़का क्या हो जाएगा? बताइएगा आप लोग। लड़की सुंदर वाला लड़का का भात है। ए में कहा चतुर हो जाएगा, बी में कहा वीर हो जाएगा, सी में कहा सरासी हो जाएगा, डी में हो जाएगा मनोहर हो जाएगा। लड़की सुंदर है तो लड़का क्या हो जाएगा? चतुर भी नहीं होगा, वीर भी नहीं, साहसी नहीं। तो इसमें चल जाएगा आपको आंसर नंबर डी में चलेगा, मनोहर हो जाएगा। जब बल और विस्थापन के 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, उदासीन होगा, 0। किसमें चलेगा आंसर? 0 हो जाएगा। 29 में चलेगा। कह मोटरसाइकिल दुर्घटना, जब हम लोग मोटरसाइकिल जाते हैं, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेमलेट को कम करने में सहायक होता है। क्या होता है? आवेग होता है कि वेग होता है कि कार्य होता है कि टक्कर की संभावना होती है। तो इसमें चलेगा आवेग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलिएगा। गले में खाली जगह के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में छल्ले
के मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं, जोड़ होते हैं, एरोलर होते हैं, स्नोक होते हैं। किसमें होते हैं? तो उपस्थित होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 31 चलिएगा। तो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। ये में जाएगा बिली हो जाएगा, फिर ओडिडक्ट हो जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब हो जाएगा, प्लेसेंटा हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? ओडिक्ट में हो जाएगा। स्मॉल मेमोरी इसको क्या कहते हैं? सबसे छोटा हो जाएगा। स्मॉल सबसे छोटा मेमोरी, सबसे छोटा क्या हो जाएगा? मेमोरी हो जाएगा। स्मॉल मेमोरी का नाम बताइए। MB है, मेगाबाइट जीबी में हो गए, गीगाबाइट जीबी में, टेराबाइट वो हो गया, एक्साबाइट है। सबसे छोटा कौन सा इसमें जाएगा? कौन सी जगह आंसर आप लोग बताइएगा। इसमें कितने जगह किसमें जाएगा? MB सबसे छोटा है। देखिए 1 MB बराबर कितना होता है? 1024। एक मिनट, चलिए यहाँ लिखते हैं 1024 क्या होता है? इतना GB होता है, इतना होता है। चलिए इसका MB सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक, वैल्यू। चैटिंग में करा है अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को है। किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान राज्यपाल कर सकता है? अनुच्छेद कितना चल जाएगा? 161 से जाकर देते हैं 79। देखिए क्या हो गया? सांसद हो जाएगा 79, सांसद हो जाएगा 79। किस होगा? सांसद हो जाएगा 79 में। 100 हो जाएगा किस होगा? जो है 21 वर्ष की आयु को कम करके 18 वर्ष किया गया है। चुनाव में हो जाएगा 18 वर्ष किया गया 100वां के अनुसार। चलिए 40 आ गया, नहीं सॉरी 34 क्वेश्चन आ गया। 34 नंबर देखिए दोस्तों, मेरा जो रिजपू जी के ऊपर देख रहे हैं, जो अपने दोस्तों बताएं, जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको इसी तरह वीडियो आपको मिलता रहेगा। टॉपिक बताओ पे आपको क्यूज टेस्ट लाते रहेंगे, जीके जीएस का करंट के साथ में मिला रहेगा। जो इसे जो आपका परीक्षा में आने की संभावना बहुत सारे होते हैं। इसे SSC NTPC होगा, अभी रेलवे के ग्रुप डी हो गया, SSC GD हो गया, जो पुलिस में जाना चाहते हैं, चाहे कुछ कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव में जाएगा, उससे आपको देखने जो आपको फुल पैसा लग रहा है, आपको यूट्यूब पर जाइएगा, मेरा चैनल पर जाके जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलता करें। गांधी जी का दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? चलिए आप लोग अभी पूछा था NTPC में, PT में पूछा था, गांधी जी का दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 4 अप्रैल, 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल को 1930 में, 7 अप्रैल 1930 में। बताइएगा कब शुरू की थी दांडी यात्रा? कब समाप्त हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले नगर रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? US में होगा, भारत में होगा, फ्रांस में होगा कि UK में होगा? तो कहाँ चल जाएगा? आंसर जाएगा फ्रांस में होगा 2023 का। पालक के साग में, चलिए आगे विटामिन का बड़ी मजेदार क्वेश्चन आ गया। पालक के साग में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अभी तो बताए थे ना। सबसे पालक किसमें पाया जाता है? विटामिन A में। और गाजर में भी, गाजर खाने से भी विटामिन A मिलता है। विटामिन B हो गया, विटामिन C होगा, स्कर्बिक हो गया, थायमिन विटामिन B हो जाएगा, थायमिन हो गया, विटामिन D हो जाएगा, कैल्शियम। फिर इसे सूर्य के प्रकाश से प्रयोग कर आता है। चलिए 37 चलिएगा। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? लोक सेवा आयोग के लिए, जिसको कहते हैं UPSC कहते हैं, इसको जगह लोक सेवा आयोग के लिए किस अनुच्छेद में किया जाता है? आप लोग बताइएगा। 315 में, 316 में, 317 में, 324 में लोकसभा आयोग के लिए इसमें होता है। इसका क्वेश्चन से कौन हो जाएगा? याद रखिएगा सभी लोग। 316 अनुच्छेद 316 में लोकसभा का आयोग का सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। देखिए 324 तो 324 दिया चलेगा इलेक्शन कमीशन चलेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन चलेगा 324 में। सुक्रोज में हाइड्रोजन परमाणु संख्या होती है। पहले सुक्रोज का फार्मूला पर लिख देते हैं। यहाँ पर पहले 12 जाएगा, 11 बताइएगा कि 22 होगा कि 10 होगा। इसको होता है C12H22O11 11 जाएगा सुक्रोज का फार्मूला।
चलिए आप लोग आप तो बता दीजिए होंगे हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना होता है, कितना जाएगा जी, चल जाएगा 22, कितना जाएगा 22 जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए कार्बन कितना होता है C12, H22 और हाइड्रोजन वो 11 जाएगा, तो इसका कौन हाइड्रोजन क्या पूछा, हाइड्रोजन कितना चल जाएगा 22 में चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। बैकाल झील के पूर्वी भाग में कौन सी जनजाति पाई जाती है, हाइडा पाई जाती है, पापुआन पाई जाती है, कि क्यूरेटर पाई जाएगी, ताकि पाई जाती है। बैकाल झील के पूर्वी भाग में कौन सी जनजाति पाई जाती है, आप लोग बताइएगा कौन सी जनजाति पाई जाती है, तब पापुआन जनजाति पाई जाती है। चलिए 40 में चलिएगा। नांगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, आप लोग बताइएगा कितना जाएगा, 8126 किलोमीटर ऊंचाई है मीटर। कोवाचा किस देश का मुद्रा है, बताइएगा। कोवाचा किस देश का मुद्रा है, कोवाचा युगांडा का है कि जाम्बिया का है कि गिनी का कि चाद का है, किसका हो जाएगा, जाम्बिया का हो जाएगा, जाम्बिया का कोवाचा। NHAI की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। 1960 में, 1982 में, 1988 में, 1989 में। NHAI का स्थापना कब हुई थी, 1988 में। चलिए 43 में लिया, चोल काल का कलुंजा सिक्का किस धातु का बना था, बहुत देखिए VVI क्वेश्चन है पूरा, क्या हुआ है VVI हो जाएगा, VVI चल जाएगा। चोल काल का कलुंजू सिक्का किस धातु का बना है, चांदी का है कि कॉपर का, कांसा का, सोना का, किसमें हो जाएगा आंसर, सोना का बना हुआ था। 44 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम किस शहर में स्थित है, मुंबई में है, कोलकाता में है कि श्रीनगर में कि पणजी में है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम किस शहर में स्थित है, चलिएगा कहाँ चलिएगा, पणजी चलिएगा, पणजी में स्थित है। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, अगरतला में है कि मुंबई में कि जयपुर में कि शिलांग में, बताइएगा। इसका आंसर चल जाएगा अगरतला चलेगा। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में है स्थित है, अगरतला है में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 चलिएगा। दमदमा झील किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में, हरियाणा में कि कोलकाता में। दमदमा झील खतरनाक क्वेश्चन आ गया, इसका चलेगा हरियाणा में स्थित है। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित होगा, 23 में होगा कि 26 में होगा कि 30 में होगा कि 2028 में होगा अगला कुंभ मेला उज्जैन में। केंदुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में कि गोवा में। कहाँ मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में केंदुली उत्सव मनाया जाता है। चलिए 49 चलिएगा। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, चलिए बताइएगा। उत्तर देखिए फागू चौहान दिया हुआ है, आनंदीबेन पटेल, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश कौन सा है राज्यपाल है, आनंदीबेन पटेल है। फागू चौहान कहाँ का राज्यपाल है, तो बिहार का। नरेंद्र मोदी क्या है, प्रधानमंत्री है भारत का, प्रधानमंत्री है भारत का। नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट प्रश्न देख रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 50 चलते करें। मौसम किस भाषा का शब्द है, चलिए ग्रीक भाषा का है, अरबी का है कि हिंदी का है कि तमिल का है। इसका आंसर हो जाएगा अरबी। किसका भाषा है, अरबी का। मौसम किसका भाषा है, अरबी का है। चलिए दोस्तों, जो मेरा चैनल पर रितपुर जी का है, थैंक फॉर वॉचिंग, जो आपको पूरा वीडियो देखें धन्यवाद। यूट्यूब चैनल में जाए रितपुर जी के पास, सब्सक्राइब जरूर करें बटन को, इसी से आपको वीडियो प्रोवाइड मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, जाने का वक्त हो गया क्लास का, आप लोग देखें, बहुत धन्यवाद रहेगा।